ये वीडियो जो इन्होंने ऊपर ये कर रखा है, लिखे हुए हैं चेस्ट के ऊपर सारा आ जाना चाहिए ताकि ये आम का पेड़ है, ये फलदार वृक्ष मोर देन 100 ईयर्स इसकी लाइफ थी और ये संडे का दिन देख के तो इसको काट लिया गया कि इससे लाइफ को थ्रेट था इस पेड़ से। तो इसकी कटिंग भी की जा सकती थी, ट्रिमिंग की जा सकती थी, लेकिन पूरा जड़ से ही देखो ये छुट्टी का दिन देख के तो कोई कहते हैं परमिशन दी है किसी ने, कोई ट्री ऑफिसर ने। ट्री ऑफिसर वृक्ष बचाने के लिए होता है ना कि वृक्ष को काटने के लिए। ये तो हमें ऐसे लग रहा जैसे किसी ने, ये हमारे एक पूर्वज की तरह था वृक्ष। ये इट वाज लंग्स ऑफ सैनिक कॉलोनी। कलर साहब आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? ये बिल्कुल, ये हम अपने आप को पढ़े लिखे लोग बोलते हैं, हमें जागरूक होना चाहिए। ये पर्यावरण के बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे लिए लंग्स की तरह काम करते हैं और अगर हम अपनी जिम्मेवारी आज नहीं समझेंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ रोती रहेंगी, क्योंकि उस समय जब कोई पेड़ ही नहीं बचेगा। दुनिया भर में पेड़ लगाए जा रहे हैं, लेकिन शायद ये डिपार्टमेंट की लापरवाही है या हम लोगों की लापरवाही है कि हमारे सैनिक कॉलोनी के अंदर ये पेड़ काटे जा रहे हैं। इसलिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। हम सभी लोगों को इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरीके से जो इतने पुराने 100 साल पुराने पेड़ हैं, उस पेड़ को इस स्थिति तक लाने में बहुत समय लगेगा। डिपार्टमेंट ये बोलता है कि हमने अभी एक इसके बदले में एक और पेड़ लगाने के लिए उनको आदेश देख रखा है। अगले 90 दिन के अंदर अंदर वो दूसरा पेड़ लगाएंगे। लेकिन क्या 90 दिन के अंदर वो जो पेड़ लगाया जाएगा वो इस स्थिति में आएगा, वो बच्चों को फ्रूट दे पाएगा? या जो धूप में आते हुए लोग इसके नीचे बैठते थे, सफाई कर्मचारी जो पूरे कॉलोनी के अंदर काम करते थे, वो शाम को आकर के इस पेड़ के पास दोपहर के समय आकर के इसके पास बैठ करके विश्राम करते थे। क्या वो 90 दिन के अंदर अंदर जो पेड़ लगेगा वो उस स्थिति तक पहुंच पाएगा? ये हमारे लिए बहुत ही सोचने का विषय है। इसमें एक छोटी सी मैंने कविता लिखी है इसे पेड़ काटने में। शोक सभा आम की इंतजार रहेगी शाम की, शोक सभा आम की इंतजार रहेगी शाम की, कोयल के साथ ना इंसाफ, लक्ष्मी का आम में निवास, कैसा पत्थर दिल व्यक्ति का, नहीं अंदाज पेड़ की शक्ति का, सांस चले बिन पेड़ सांस कैसे, पेड़ लगाओ और ये हल है वैसे। अभी न, क्योंकि ये बोला जाता है कि 100 साल से भी ज़्यादा उम्र का पेड़ था और इस पेड़ ने कितना फल दिया होगा लोगों को, कितनी छाया दी होगी, कितने लोगों को यहाँ इसके नीचे आराम करने का मौका मिला। ये हमारे लिए एक बुजुर्ग की तरह था। इसलिए जैसे हम अपने बुजुर्गों को श्रद्धांजलि देते हैं, आप सभी से निवेदन है कि उसी प्रकार से 2 मिनट का मौन धारण करके अपने इस बुजुर्ग को श्रद्धांजलि दें। ओम कहने पर यह श्रद्धांजलि शुरू होगी और ओम कहने पर यह समाप्त होगी। अपीयर्ड एंड डिसअपीयर्ड, उन्होंने क्या बोला बताना जरा। मैं मकान बनाने वाला था सर इसके इधर आओ आप, इस पे आओ, इस पे आओ, हाइट पे बोला। 1995 मैंने मकान शुरू किया था। तो एक सफ़ेद कपड़े ओढ़ के, एक बुक्कल मार के एक बुजुर्ग से बैठे हुए, पगड़ी पहनी थी। तो इधर आम के पेड़ के आके नीचे बैठे। मैंने अभी प्लिंथ शुरू करना था। वो कहने लगे सरदार साहब एक बात कहूँ। मैंने कहा जी 2 कहिए। कहने लगा ये पेड़ को नहीं छेड़ना, मकान बना ले। तो उसके बाद मैं वो दिखे ही नहीं। ये एक अचंबा था। दूसरी चीज़, ये पेड़ जो है ये मेरी पहचान थी। 300 किलोमीटर से जब कोई आता था तो मेरा एड्रेस पता करते करते वो पूछते थे, तो कहते थे हाँ जी वहाँ एक मैजेस्टिक आम का पेड़ है जिसके पास ही उनका हाउस नंबर 200 है, D200 सोडी साहब का। तो ये सही मायनों में मेरी ही नहीं, इस गली के सारे, इस लेन के सारे लोगों की एक पहचान थी। ये एक टोपोग्राफिकल फीचर था।